आज हम आप लोग को पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम आप लोग को सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर और सेकंड क्वेश्चन लिखा है जो हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बताएंगे, 3 ही क्वेश्चन समझिए बताएंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा और सेकंड क्वेश्चन तो कंप्लीट बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में एक ही है भी, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में जो आप लोग को पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको कहते हैं जिसमें नाम से पता चल रहा है कि एक का वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। एक फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी से भी या तो x का या y के बराबर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब वैल्यू रखना। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट हम बता रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इससे अगर सब्स्टिट्यूट के वैल्यू निकाल ले रहे हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग x का वैल्यू 2 से 1 में रख रहे थे, x के जगह पर हम लोग 4 प्लस वाई लिख देंगे और प्लस y इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/2, हम लोग का हो जाएगा, काट देंगे इसको तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 5 बार में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। फ्रॉम 2 हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो देयरफॉर हम लोग का आ गया x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। इस तरह से ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन छोड़कर थर्ड भी नहीं बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में एस फर्स्ट इक्वेशन से जैसे एस इक्वल टू 3 प्लस टी रख देंगे और एस का वैल्यू यहाँ रख देंगे 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 प्लस इक्वल टू 6, और फिर से हम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ाया था हम उसके हिसाब से है। ये जो है तो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, छोड़ देंगे इसको। आपका हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन, रूट में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसी से निकाल ले रहे हैं सेकंड से, तो √3x इक्वल टू आ जाएगा √8y प्लस 0 कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा √8y बाई √3। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो √2x का वैल्यू रख दीजिए, लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ से अब x का वैल्यू रख दीजिए √2, x का वैल्यू हो जाएगा √8y बाई √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा √16 यानी 4 आ जाएगा, 4y बाई √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 4y प्लस √3 इंटू √3 हो जाता है 3y बाई √3 इक्वल टू 0। ये √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ गया 0/7 दैट इज 0। अब फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू √8 इंटू 0 बाई √3 दैट इज 0। देयरफॉर हम लोग का आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू y इक्वल टू 0। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है -24। हम इसी से आप लोग को फिर सॉल्व कर दे रहे हैं। 2x इक्वल टू हो जाएगा -24 प्लस 4y। अब हम लोग इस x का वैल्यू निकाल लेंगे, पहले प्लस वाले को लिख दे रहे हैं 4y माइनस 24/2। यहाँ से हम लोग 2 या 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 6/2, 2 से कट जाएगा
ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस 12 आ गया x का वैल्यू। तो ये इक्वेशन हम लोग 2 रख दीजिए इसको, और इसको 1 लिख दीजिए। अब फिर वैसे ही सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से x का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से आ गया 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। ये 24 इधर चला जाएगा, यहाँ 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा, यहाँ 11 प्लस 24 ये आ जा रहा है हम लोग का 35। तो 7y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू 35/7 हो जाएगा। काट देंगे इसको, तो 7 5 35 काट देंगे, बोलना है बोलता आदमी, लेकिन ये डिवाइड एक्चुअली होता है। तो डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 से निकाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 12, 2 इंटू 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। तो हम लोग का देखिए दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। अब इससे हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 लिखेंगे हम लोग, 9y इक्वल टू mx प्लस 3 है। m का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू रखेंगे यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। ये 5 से इधर सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। तो 2 इक्वल टू -2m, तो 2/-2 इक्वल टू m कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बार में m इक्वल टू -1। यही हम लोग का आंसर हो गया, m का वैल्यू। इस तरह से हम लोग को ये कंप्लीट हो गया है सेकंड क्वेश्चन तक। अब हम आप लोग को आगे बताएंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, ये ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है, 4 क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन और है। तो इसमें लिखता है हम लोग को, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हम लोग को इससे पहले लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम बनाना है, इक्वेशन बनाना है लीनियर इक्वेशन का, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए अब हम आप लोग को हम आप लोग को सबका इक्वेशन बताएंगे। आप लोग इसको समझिएगा ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम लोग इसे मान लेंगे लेट टू नंबर्स आर x एंड y इन विच, थर्ड का फर्स्ट है ये, इन विच x इज ग्रेटर देन y। हम अपने आप से एक x को बड़ा मान लिया। अब हम लोग का लिख रहा है कि डिफरेंस है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया हम लोग का 26। और फिर कह रहा है हम लोग को वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर जो है दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो x अब यहाँ रख देंगे हम लोग, सॉल्व हो जाएगा। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 3y, 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 39। देयरफॉर टू नंबर्स आर, बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा, टू नंबर्स आर 39 एंड 13। बस इस तरह से हम लोग का सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब हम आप लोग को इक्वेशन खाली बता के छोड़ देंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल समझ लीजिए कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए। अब कह रहा है एंगल, अब लिखता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर। अब एक लार्जर एंगल जो है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्रिकेट कोच है टीम का जो 6 बॉल और 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, तो 3800 रुपये पे करता है। बाद में लेडीज है पे करती है
फिर वो अगर बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है तो 1750 कहती है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मानना है, तो इसमें हम लोग मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू हो जाएगा ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ let the cost of each bat equal to ₹X and the cost of each ball equal to ₹Y। अब इससे इक्वेशन एकदम आसान है, 7 बैट है तो 7X प्लस 6Y इक्वल टू 3800 हो जाएगा। और फिर आपका 3 बैट्स है तो 3X प्लस 5 बॉल्स है इक्वल टू 1750 हो जाएगा। फिर जैसे एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इक्वेशन से बना के छोड़ देंगे। टैक्सी चार्जेस कह रहा है कि एक फिक्स चार्जेज होता है, बड़े शहरों में खास करके हम लोग देखते हैं कि एक फिक्स चार्ज लिया जाता है, कुछ भी डिस्टेंस कवर कीजिए 1 किलोमीटर से अंदर में भी रहेगा तब भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस लगता है जो किलोमीटर के हिसाब से रखता है। तो कहता है कि इसमें हम लोग मान लेंगे लेट द फिक्स टैक्सी चार्जेस द फिक्स टैक्सी चार्जेस द फिक्स टैक्सी चार्ज is ₹X and the per kilometer charge भी ₹Y। अब हम लोगों को कह रहा है कि एक आदमी अगर 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 पेड करना पड़ता है, तो X प्लस 10Y इक्वल टू हो जाएगा ₹105। और अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो X प्लस 15Y इक्वल टू उसको पे करना पड़ता है ₹155। इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, X और Y जो आ जाएगा उसका वैल्यू निकाल करके फिर कहता है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैज टू पे। तो हम लोग को फिर निकालना है कि X प्लस 25Y, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो X और Y का वैल्यू आएगा वो यहाँ रख करके हम लोग सॉल्यूशन का सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताएंगे, फिफ्थ और सिक्स 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बता रहे हैं, एक फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन वाला नंबर समझ लीजिए X बाय Y के रूप में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है थर्ड का, इक्वेशन ही बना के छोड़ देंगे हम। फिर हम लोग इसे मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन be X and the denominator of a fraction be Y। तो हम लोग का फ्रैक्शन हो जाएगा देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू X बाय Y। अब इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि अगर 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो वो 9/11 बन जाता है। तो X प्लस 2 बाय Y प्लस 2 करते हैं तो 9/11 हो जाता है। इससे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11X प्लस 22 इक्वल टू 9Y प्लस 18। अब यहाँ से हम लोग 11X माइनस 9Y इक्वल टू 18 माइनस 22 कर देंगे, तो ये आ गया हम लोग का 11X माइनस 9Y इक्वल टू -4। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन में कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड किया जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो वो हम लोग का इक्वेशन बन जाता है 5/6। फिर वैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से करेंगे तो 6X प्लस 18 इक्वल टू 5Y प्लस 15। अब यहाँ से फिर 6X माइनस 5Y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो यहाँ से आ गया हम लोग का 6X माइनस 5Y इक्वल टू -3। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इससे फिर जैसे बनाते हैं, या इक्वेशन 2 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6X इक्वल टू -3 प्लस 5Y। तो यहाँ से X इक्वल टू 5Y माइनस 3/6। अब इससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा X का वैल्यू इसमें और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा।
और जब आंसर एक्स और वाई आ जाएगा, जब एक्स और वाई आ जाएगा तब फिर हम लोग इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे, जो भी आए वो फिर हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, एक्स बाय वाई रख करके ये वैल्यू लिखेंगे। क्या आंसर हम लोग का यही आंसर आएगा, एक्स बाय वाई के रूप में। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो समझ लीजिए, कहता है कि 5 years hence जैकब विल बी 3 times that of his son। तो हम लोग इसमें जैकब का एज और उसके सन का एज मान लेंगे। लेट जैकब एज इक्वल टू जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू x years and his son's age is y years। अब अभी से 5 साल बाद, 5 years है इसका मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब का एज x+5 हो जाएगा और उसके बेटे का एज हो जाएगा y+5। कहता है कि उस टाइम में वो 3 टाइम्स होगा अपने बेटे के एज का, तो बेटा का एज ये है तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x+y इक्वल टू 3y+15। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x - 3y इक्वल टू 15 - 5। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू x - 3y इक्वल टू 10। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फुल स्टॉप के बाद से पढ़ेंगे। 5 years अगो, अब अभी से 5 साल पहले, तो जैकब का एज इतना हो जाएगा और उसके बेटे का एज हो जाएगा y-5 अभी से, तो 7 टाइम्स होगा उस टाइम में। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल लेंगे x - y इक्वेशन, 7y - 35, फिर माइनस एक्स को इधर रहने दीजिए, 7y - 35 + 5। तो हम लोग का x इक्वल टू आ गया 7y - 30। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x का वैल्यू और उसका वैल्यू हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग का 7y - 30 - 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप लोग का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।